देवभूमि, जहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं, जहाँ के कण कण में एहसास होता है अनजान शक्तियों का, जहाँ के हर एक मंदिर के पीछे छुपे पड़े हैं वैदिक युग के इतिहास के पहलू। बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़, सामने काली हरी वादियों से झलकती प्रकृति की सुंदरता के बीच बसा बैजनाथ शहर, जहाँ सुबह शाम सुनाई देता है ओम का आलाप, जिसे सुनने के लिए ज़रूरत है तो बस मन में भगवान के प्रति विश्वास की। वैदिक कला के नायाब नमूने, अनोखी कलाकृतियाँ, एक पत्थर से बना मंदिर, लेकिन अपने आप में समेटे कई कहानियाँ। बैजनाथ मंदिर, जिसे वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े ऊंचे पहाड़ों के बीच घिरा यह मंदिर उस समय बना जब पांडव अपने अज्ञातवास में सारे संसार से छुपने के लिए हिमाचल के बैजनाथ गांव में आए, और देवभूमि में बन गया एक पौराणिक इतिहास, जिसे अब जाना जाता है बैजनाथ के नाम से। बैजनाथ धाम, जो कि हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, लेकिन इस मंदिर की खास बात है कि ये सिर्फ महादेव के लिए ही नहीं बल्कि लंकेश्वर रावण के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही रावण ने महादेव से वरदान पाने के लिए घोर तपस्या की थी और एक विशाल अग्नि कुंड में अपने 10 सर काटकर महादेव को समर्पित कर दिए थे। तभी से उसे दशानंद के नाम से जाना जाने लगा था। बैजनाथ मंदिर, जहाँ लोग शिव भगवान के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में पुराने समय की भाषा में लिखी हुई कई लिपियाँ हैं, जो आज भी लोगों की समझ से परे हैं। कई मान्यताएं हैं जिनसे लोग उनके पूर्वजों से और उनके संस्कारों से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, भले ही वो भक्ति के रास्ते ही क्यों ना हो। ये कंटीली झाड़ियाँ, जंगल और बीहड़ नदी का रास्ता ले जाता है वहाँ, जो जगह हजारों सालों बाद भी प्रमाण है वैदिक काल की। वो काल जो हमारी पहुँच से बहुत दूर है, पर ऐतिहासिक कहानियों से, पौराणिक कथाओं से जो तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है, कोई कैसे उस जहाँ पर एक अलग जहाँ बना सकता है। ये है वो जगह जहाँ पर साक्षात देवों के देव महादेव शिव निवास करते हैं, एक शिवलिंग के रूप में। ये शिवलिंग उस समय, उस दिन और उस क्षण का साक्षात्कार है जब रावण महादेव को शिवलिंग के रूप में अपनी सोने की लंका ले जा रहा था। पर कहते हैं ना, भगवान को ना तो कोई जबरन अपने साथ ले जा सका है और ना तो कोई चार दीवारी में कैद कर सका है। इसलिए रावण जिस समय इस शिवलिंग को ले जा रहा था, उस समय भगवान ने एक लीला रची, जिससे रावण को वो शिवलिंग यहीं रखना पड़ गया और ये यहीं स्थापित हो गया। तब से लेकर आज तक इसे लोग शिव जी का साक्षात रूप मानते हैं। भगवान उनको मिलते हैं जिनके मन में श्रद्धा होती है, इसीलिए शायद ये जगह औरों के लिए अनजान है। प्राचीन काल का एक प्राचीन रास्ता जो कि भगवान के पास जाने के लिए बनाया गया था, जिसमें अब तक भक्ति की लौ जीवन जीने का सहारा देती आई है। लेकिन अब वो लोग किसी भक्त को भगवान के पास ले जाने के लिए असमर्थ है, क्योंकि उसकी पहुंच का दायरा बदलते समय के साथ शायद बदल गया है। ये प्राचीन काल की गुफा, जो कि पांडवों द्वारा बनाई गई थी, सीधे ले जाती थी बैजनाथ मंदिर के लिए। ये गुफा बैजनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफा अब सहारा बन चुकी है
कई साधु योगियों का, जो अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करके यहाँ उनकी शरण में आ जाते हैं और अपना पूरा जीवन एक अक्षर को सौंप देते हैं। कैलाश से ऊंचा, धरती सा जीवन दे, आकाश से विशाल। जब कानों में ये शब्द पड़ता है तो भोले बाबा की एक भोली सी तस्वीर बन जाती है। गंगा, जिन्हें माना जाता है कि वो शिव भगवान की जटाओं से निकलकर चरण स्पर्श कर फिर सब लोगों के बीच होकर बहती है। बैजनाथ मंदिर के ठीक नीचे बना है इन्हीं गंगा मैया का मंदिर। इस मंदिर की बहुत सी मान्यताएं हैं। इस मंदिर को खीर गंगा के मंदिर से भी जाना जाता है। इस स्थान को हरिद्वार का ही एक अंश माना जाता है। यहाँ पर वो लोग अपने परिवार वालों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं जो अपनी हालात से, अपनी किस्मत से मजबूर होते हैं, पर भगवान ने भी उन सब के लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है। इसीलिए ये नदी गंगा के इस रूप में आई। सब वेदों का ज्ञाता, महाज्ञानी, अति बलशाली, 10 सिरों का स्वामी, दशमेश यानी कि रावण, एक ऐसा नाम जिसे शायद पूरे भारतवर्ष में बुराई का प्रतीक माना जाता है। और शायद इसीलिए हर साल दशहरा भी मनाया जाता है, जिसमें आज हजारों साल बाद भी रावण दहन होता है, जो प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां रावण को बुरा नहीं बल्कि एक विद्वान पंडित माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां स्थापित था रावण का मंदिर, जिसमें होती थी रावण की पूजा। ये जगह कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ शिवधाम है, जो स्थापित है हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा में। आज रावण भले ही ना हो, लेकिन उसके निशान आज भी मौजूद हैं। बैजनाथ शिवधाम से 400 मीटर पहले ही घनी झाड़ियों के बीच स्थित है एक छोटा सा मंदिर। इस मंदिर की विशेषता है यहाँ स्थापित वो पत्थर जिस पर चिन्हित है एक पाँव का निशान, और यह पाँव का निशान किसी और का नहीं बल्कि स्वयं रावण का है। मान्यता है कि रावण ने इसी पत्थर पर एक टांग पर खड़े होकर हजारों साल तक भगवान शिव की तपस्या की थी, और इसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव रावण के साथ पिंडी रूप में लंका चलने के लिए तैयार हुए थे। साक्षात काल को जंजीरों में बांधने वाला रावण आज इतना बेबस है कि अपना अस्तित्व बचाने में भी असमर्थ है। मंदिर की हालत इतनी जीर्ण शीर्ण है कि एक हवा का झोंका भी इसे हिलाकर रख देता है, और अगर इस ओर ध्यान ना दिया गया तो शायद वैदिक काल की ये अनमोल धरोहर कलयुग के अंधेरे में लुप्त हो जाएगी, शायद कभी ना लौटकर आने के लिए। फिर ना होंगी ये निशानियाँ, रह जाएंगी तो बस कहानियाँ।